5 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 470 लाख करोड़ रुपए। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? ये हमारे देश भारत की कुल जीडीपी 4.15 ट्रिलियन डॉलर से भी बड़ी रकम है। लेकिन आखिर वो चीज़ है क्या? वो आपके और हमारे घरों में रखा सोना है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों ने लगभग 34,600 टन सोना जमा करके रखा हुआ है, जिसकी कीमत करीब 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आंकी जाती है। अच्छा, हमारे पास सोने का इतना भंडार क्यों है? क्योंकि उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, अमीर तबका हो या गरीब, भारत में सोने का मोह बहुत गहरा है और सदियों पुराना भी। और ये सिर्फ आभूषण नहीं है, बल्कि हमारे लिए इमोशन भी है, मुसीबत के वक्त सबसे सुरक्षित निवेश भी। लेकिन यहाँ एक और बात जानने वाली है कि जिस देश में सोने की इतनी दीवानगी है, वो अपनी ज़रूरत का लगभग 98% सोना विदेशों से आयात करता है। हम हर साल 800 से 900 टन सोना स्विट्जरलैंड, यूएई और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से मंगाते हैं। और खुद कितना उत्पादित करते हैं? महज 1.6 से 2.2 टन। और वो भी गिने चुने राज्य ही हैं जो ये उत्पादित करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि भारत में इस वक्त सोना कहां कहां से निकल रहा है। लेकिन सिर्फ आपको पुरानी कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि भविष्य के लिए जो हमें गुड न्यूज़ गोल्ड न्यूज़ मिली है उसके बारे में भी समझाएंगे, क्योंकि अब कहानी बदलने वाली है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों से आए नए आंकड़ों ने पूरे देश में रोमांच भर दिया है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन राज्यों की तरफ जहां से भारत का ज्यादातर सोने का ये खजाना निकलता है। पहला है कर्नाटक, देश का नंबर 1 गोल्ड पावर हाउस। जब बात सोने के उत्पादन की आती है तो कर्नाटक का कोई मुकाबला नहीं है। भारत के कुल स्वर्ण भंडार का 88% हिस्सा अकेले कर्नाटक में है और देश का लगभग 98 से 99% सोना इसी राज्य से आता है, खासकर इन 2 खदानों से। पहला है हुट्टी स्वर्ण खदान। रायचूर जिले में स्थित ये खदान आज के समय में भारत की इकलौती एक्टिव इंडस्ट्रियल माइन है। यहाँ साल 1902 से खुदाई चल रही है और वर्तमान में हर साल लगभग 1.5 से 2 टन सोना यहीं से निकाला जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यहाँ अगले 30 सालों तक का पर्याप्त सोना मौजूद है। दूसरा है कोलार गोल्ड माइंस। ब्रिटिश काल में 1988 से शुरू हुई ये खदान दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक थी। 121 सालों तक चलने के बाद 2001 में सोने की कमी और उच्च लागत की वजह से इसे बंद कर दिया गया। अपने पूरे कार्यकाल में इसने देश को 100-200 नहीं बल्कि 800 टन से ज़्यादा सोना दिया। अब आधुनिक तरीकों से इसके पुराने मलबे से फिर से सोना निकालने की प्लानिंग भी की जा रही है। अब चलते हैं दूसरे राज्य की तरफ, जो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गोल्ड रिजर्व के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है और यहाँ से बड़ी उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि कुर्नूल जिले के जोनागिरी में करीब 50 टन सोने का भंडार होने का अनुमान है। यह आज़ाद भारत की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन है जहां से सालाना 1 टन सोना निकालने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही जीएसआई यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में चित्तूर जिले के कुप्पम क्षेत्र में सोने के नए ब्लॉक्स भी खोजे हैं। इसके अलावा अनंतपुर की रामगिरी, जावाकुला और चिरुंगुटा में भी सोने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ पे हो। नए क्षेत्रों की नीलामी के बाद यहाँ सालाना 0.5 टन तक उत्पादन की उम्मीद है, जो धीरे धीरे बढ़ भी जाएगा। तीसरा है झारखंड। झारखंड की धरती खनिजों का भंडार है। यहाँ पलास, सरायकेला और लवा माइन से आज़ादी के बाद से ही छोटे स्तर पर खुदाई चलती रही है। वर्तमान में यहाँ से सालाना 10 से 50 किलोग्राम तक सोना मिलता भी है। इसके अलावा यहाँ की स्वर्ण रेखा नदी की रेत से स्थानीय ग्रामीण वर्षों से सोना छान भी रहे हैं। अब यहाँ व्यावसायिक खनन को और बड़ा किया जाने का प्लान चल रहा है। चौथा है राजस्थान। राजस्थान अब देश के गोल्ड मैप पर एक बड़ा सरप्राइज बनकर उभरा है। यहाँ के उदयपुर और बांसवाड़ा के भोकिया जगपुरा क्षेत्र में सोने के भंडार प्रमाणित हो चुके हैं। अनुमान है कि राजस्थान की धरती के नीचे करीब 113 मिलियन टन सोना छुपा हुआ हो सकता है। जल्द ही इसकी नीलामी के जरिए बड़े पैमाने पर कमर्शियल उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं 5वें राज्य की, वो राज्य जिसने देश के गोल्ड मैप पर सबसे बड़ा धमाका किया है, और वो है बिहार। शायद बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक सर्वे आई थी जिसमें कहा गया था कि बिहार के जमुई जिले के सोनो क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार छिपा हुआ हो सकता है। अनुमान है कि यहाँ अकेले करीब 222.8 मिलियन टन सोने के अयस्क मौजूद हैं, जो पूरे भारत के कुल सोने के भंडार का लगभग 44% है। हालांकि यहाँ अभी भी बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन शुरू होना बाकी है और सरकार इसकी माइनिंग के लिए तेजी से योजनाएं भी बना रही है। जिस दिन बिहार की इस धरती से सोना निकलना शुरू हो गया, वो दिन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगी।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अवसरों के स्वर्ण भंडार पर बैठा है। देश भर में करीब 500 मिलियन टन गोल्ड ओर यानी सोने का अयस्क होने के अनुमान है। अब भारत में डीप सीटेड माइनिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे जमीन के 1000 मीटर से भी ज्यादा नीचे छिपे सोने को भी वैज्ञानिक तरीके से निकाल सकेंगे। ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मिल रहे ये नए भंडार भारत की किस्मत बदल सकते हैं। जब हमारा घरेलू उत्पादन बढ़ेगा तो आयात में जाने वाला देश का अरबों डॉलर भी बचेगा। ये पैसा देश के विकास में काम आएगा। साथ ही इस क्षेत्र में हजारों कुशल इंजीनियर और श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा। इन शॉर्ट, कर्नाटक जो आज तक अकेला देश को उपहार दिया करता था सोने का, अब उसका साथ देने कुछ और राज्य भी उम्मीदों से उभर रहे हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से आई नई जानकारियों ने देश को एक नई ऊर्जा दी है। सरकार की नई खनन नीति और निजी कंपनियों की भागीदारी आने से आने वाले 10 सालों में भारत का स्वर्ण उत्पादन बढ़ने की पूरी उम्मीद है। आपको क्या लगता है, आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान की ये खदानें भारत की किस्मत बदल पाएंगी? भारत अपनी सोने की चिड़िया वाली छवि को दोबारा हासिल कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।